आयकर का भुगतान अब सजा की तरह कर दिया गया है, लेकिन इसकी सराहना की जानी चाहिए और करदाताओं को उनके भुगतान स्लैब के आधार पर दिया जाना चाहिए। वीआईपी प्रावधान, जैसे सरकारी कार्यालयों में कोई कतार नहीं, टोल में, पार्किंग आदि में, और सरकार को चाहिए कि अगर उन्हें बुढ़ापे में सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी देखभाल करें। इसके लिए काउंटर तर्क है तो यह दोहरे विशेषाधिकार का मामला बन जाता है। आपको जीवन में पर्याप्त विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है कि आप कर का भुगतान करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त कमाई कर रहे हैं। और अब यदि आपको और विशेषाधिकार दिया जाता है, करदाता ही असली राष्ट्र निर्माता हैं। राजनेता करदाताओं का पैसा बिना किसी जवाबदेही के खर्च करते हैं। राजनेताओं का आनंद लेने के लिए भले ही वह थोड़े समय के लिए एमएलए या एमपी बन जाए, आजीवन पेंशन मिलेगी। जब राजनेता सत्ता में होते हैं तो वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे भारत उनकी निजी संपत्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यक्रम में जब वे 2 पन्नों का साहित्य वितरित कर रहे थे, वे कह रहे थे कि यह अमेरिकी करदाताओं के पैसे का उपयोग करके दिया जा रहा है। राष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत में वही नाम मोदी के नाम पर रखा जाएगा। आदि सभी योजनाएं प्रधानमंत्री योजना हैं। भारतीय करदाता योजना क्यों नहीं? इसी तरह 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को वीआईपी होना चाहिए, इन राजनेताओं को नहीं। एफएम ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम बड़े पैमाने पर कर गैर अनुपालन समाज हैं और प्रस्तुत किया कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस गरीब देश में केवल 3.7 करोड़ आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। उत्तर हो सकता है, महोदया, हमारे पास 82 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 75% कृषक किसान हैं, यानी 61.5 करोड़। आपने उन्हें तुरंत छूट दी, लेकिन वे कार, बंगले आदि भी खरीद सकते हैं। शेष राशि 20.5 करोड़। कम 24% बीपीएल वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, यानी 15 करोड़ की आबादी जो गैर कृषक और गैर बीपीएल हैं। कम गैर कामकाजी पत्नियां, बेरोजगार युवक, कर योग्य आय से कम आय वाले, राजनीतिक वर्ग, मान लीजिए 75%, एक सामान्य भारतीय परिवार में केवल एक कमाने वाला सदस्य और 5 या 6 उस पर निर्भर हैं। शेष 15-11.25 = 3.75 करोड़ आय वर्ग है जो आईटीआर दाखिल कर सकता है, और वे पहले से ही आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। तो लगभग कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एफएम अपने देश को अच्छी तरह से जाने बिना अनावश्यक रूप से जोर दे रही है। यदि वित्त मंत्री चाहती है कि अधिक लोग कर के दायरे में आएं, तो मूर्खतापूर्वक बड़े पैमाने पर छापेमारी, सर्वेक्षण, नोटिस, जांच, विमुद्रीकरण आदि का सहारा लेने के बजाय कर चोरी आतंकवाद के रूप में देखा जाता है और उसे अपने नकारात्मक नौकरशाहों का विरोध करना चाहिए। कुछ सुझाव हैं। एक, बड़े जमींदारों जैसे 10 एकड़ प्लस पर कृषि आय पर आयकर का परिचय दें। इस तरह आप 26% कृषकों को करदाताओं के रूप में जोड़ सकते हैं। राजनेता भी इस छूट का आनंद ले रहे हैं। 2, आईटी रिटर्न देर से दाखिल करने वालों पर 5,000/10,000 जुर्माना लगाने के बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बाहर आएं और आईटी रिटर्न दाखिल करने वालों को प्रोत्साहन दें। पाकिस्तान से सीखें, जहां आईटी निर्धारिती को कार खरीदने पर छूट मिलती है। 3, एक निश्चित सीमा से अधिक कर का भुगतान करने वालों के लिए विशेषाधिकार कार्ड का परिचय दें। रेलवे टिकटों में प्राथमिकता कोटा,
हवाई अड्डे के लाउंज का उपयोग, रियायती चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसे लाभों के साथ निर्धारिती को अधिकार देने के लिए विशेषाधिकार कार्ड और करदाताओं को गर्व महसूस करने दें। 4. भरे गए औसत ITR के आधार पर चिकित्सा बीमा जीवन बीमा का परिचय दें, जैसे मेडिक्लेम के लिए दायर ITR में सकल आय के 2 गुने तक और जीवन बीमा के मामले में 10 गुना जोखिम कवर। 5. करदाता द्वारा उसके कामकाजी जीवन के दौरान भुगतान किए गए कर के आधार पर 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का परिचय दें। ईमानदार करदाताओं को कुछ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने दें। आज की स्थिति में चीन के 8% की तुलना में 3.3% भारतीय आबादी ITR दाखिल कर रही है। बड़े कृषकों किसानों को आयकर में जोड़ने से यह आंकड़ा 10% से अधिक हो सकता है। यह आपकी कर चोरी, आतंकवाद मानसिकता और एक कर अनुपालन राष्ट्र को शांत करने में आपकी मदद कर सकता है। भाग 1 को समाप्त करने के लिए इस तरह के रवैये में बदलाव से भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधि अधिक जवाबदेह बनेंगे और करदाताओं को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं।